और हमारे समाज के लिए और हमारे लोगों के लिए रात दिन खड़े रहते हैं। अब उनके लिए हम नहीं लड़ेंगे तो और कौन लड़ेगा? चंद्रशेखर भाई हमारे लिए सब कुछ है। बस चुनाव चिन्ह चंद्रशेखर भाई का केतली है और चंद्रशेखर के अलावा हम किसी को सारी पार्टी देख ली, अब की बार केतली बात सो की एक सरकारों में। पिछली सरकार ने कुछ नहीं करा। गिरीश जी को वोट दिया था, उन्होंने ढेला इधर आकर नहीं देखा, ना कुछ करके दिया। लेकिन इस बार हम चंद्रशेखर भाई को फुल्ला सपोर्ट देंगे। भैया दिखाई दे रहा है और सरकार तो आज तक निकल के नहीं आई, ना बीजेपी निकल गई, ना कोई ना सांसद कोई से भी निकल के नहीं आया, लेकिन चंद्रशेखर भैया मुस्लिम लोगों के बीच में रहते हैं, सहारनपुर हमारे कम्युनिटी के लोग रहते हैं मुस्लिम लोग, वहाँ पे हम देते हैं। वो चंद्रशेखर के अलावा किसी और को नहीं करते हैं। उन्होंने बोला कि चंद्रशेखर भाई ही जो हमारे 2024 का हमारा वोट बताएगा कि कितना गुमराह भरा चंद्रशेखर भाई को कैसे सांसद में बैठाने वाले हो, तो हमारा वोट बताएगा 2024 की 400 सीट हमारी आनी है, तो क्या चोरी करेंगे क्या? नहीं पता भाई, तो आम जनता की कहाँ आज की बात करेंगे, तो इसलिए अब की बार चंद्रशेखर भाई है। बीजेपी तो विकास की बात करती है। बीजेपी से हमें क्या लेना देना? नमस्कार, इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के अंदर, बिजनौर की नगीना लोकसभा में, और विधानसभा है नजीबाबाद। हमारे साथ यहाँ ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। क्या मुद्दे हैं इनके, क्या पसंद कर रहे हैं, बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम है? अरुण। 2024 का लोकसभा चुनाव है, क्या लग रहा है? केतली पे वोट लगाना है। केतली भैया, क्या नाम है? कोमल सिंह। कोमल सिंह जी, चुनाव आने वाले हैं, बहुत सारे लोग बीच में घूम रहे हैं आप लोगों के, किसे पसंद कर रहे हो अब की बार? केतली। केतली जी, क्या नाम है? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र कुमार जी, नगीना में लोकसभा सीट है जी, और ये रिजर्व सीट मानी जाती है। उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट है नगीना लोकसभा। यहाँ पर बहुत सारे प्रत्याशी उतर, चाहे वो बीएसपी से हो, समाजवादी से हो या बीजेपी से हो, और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद हैं, वो भी एससी समाज से ही है और रिजर्वीय सीट है। तो इस चुनाव को लेकर क्या लग रहा है आपको? चंद्रशेखर भाई हैं, इनके अलावा और क्या करना है? चंद्रशेखर भाई जो है वो हमारे जमीनी स्तर पर काम करते हैं और हमारे समाज के लिए और हमारे लोगों के लिए रात दिन खड़े रहते हैं। अब उनके लिए हम नहीं लड़ेंगे तो और कौन लड़ेगा? चंद्रशेखर भाई हमारे लिए सब कुछ है। बस चुनाव चिन्ह चंद्रशेखर भाई का केतली है और चंद्रशेखर के अलावा हम किसी को वोट भी नहीं देने के इस बार। अब की बार? हाँ, पिछली बार पिछली सरकारों में पिछली सरकार ने कुछ नहीं करा। गिरीश जी को वोट दिया था, उन्होंने ढेला इधर आकर नहीं देखा, ना कुछ करके दिया। लेकिन इस बार हम चंद्रशेखर भाई को फुल्ला सपोर्ट देंगे। हम नहीं, पूरा गाँव सपोर्ट देगा और सब लोग देंगे। लेकिन बीजेपी भी तो विकास की बात करती है। अरे बीजेपी से हमें क्या लेना देना? हमें चंद्रशेखर भाई से लेना देना जो हमारे हक के लिए लड़ता फिर रहा। हम तो अपने हक के, जो हमारे हक के लिए लड़े, हम उस बंदे के साथ रहेंगे। वो चंद्रशेखर भाई हैं हमारे, बिल्कुल। क्या कह रहे? दिलो जान से साथ रहेंगे। दिलो जान से। बीएसपी के सांसद रहे पिछली बार, तो क्या उनके कार्य से आप खुश नहीं है? नहीं मिला हमें, जहाँ हमारे लिए वे ध्यान से काम करेंगे हर एक तरह का। अब की बार? हाँ। चंद्रशेखर भाई। हाँ। क्या कह रहे? चंद्रशेखर भाई के अलावा उनको और किसी को समझ किसी को नहीं। क्या क्या खासियत है ऐसी उनके अंदर? चंद्रशेखर भाई हमारे समाज के लिए काम करते हैं। जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ती है उधर आते हैं और हमारे लिए कोई भी काम पर पड़े, उनके बिना काम ही नहीं हो पाता। अगर हमारे समाज के लिए कोई हक की आवाज़ उठानी पड़े तो चंद्रशेखर भाई तुरंत आ जाते हैं। लेकिन इस सीट पे मुस्लिम भी तो हैं। कोई बात नहीं, मुस्लिम प्रत्याशी भी सब लोग, हम अधिकतर प्रत्याशी तो मुस्लिम नहीं होने का, सीट रिजर्व है। मेरा कहने का मतलब है मुस्लिम भी तो है, क्या उनका रुझान भी चंद्रशेखर भाई की तरफ? हाँ बिल्कुल, हम मुस्लिम लोगों के बीच में रहते हैं। सहारनपुर हमारे कम्युनिटी के लोग रहते हैं मुस्लिम लोग, वहाँ पे हम देते हैं। वो चंद्रशेखर के अलावा किसी और के गुण नहीं गाते हैं। उन्होंने बोला कि चंद्रशेखर भाई ही जो हमारे लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाले हैं, वो चंद्रशेखर भाई हैं। क्या लगता है दलित मुस्लिम भाईचारा बना पाएंगे आप लोग? बिल्कुल बना पाएंगे। हमारे लोग, हम 85% मुसलमानों में काम करते हैं। आप लोग? बिल्कुल, मेरा मुस्लिम लोगों में काम रहता है। अधिकतर चंद्रशेखर के अलावा किसी को वोट देने का उनको कोई विचार नहीं है। नहीं 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 नहीं, उनके लिए जो क्या बोलते हैं, मनोज जी सपा से भी आ रहे हैं, वो बोल रहे कि कोई बात नहीं, इस बार सपा को भी नहीं समर्थन देना, हमें चंद्रशेखर भाई के अलावा किसी को वोट ही नहीं देना। कहने में तो ये आता है कि समाजवादी जो है वो मुस्लिम समाज समाजवादी को समर्थन करता है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि अब की बार मुस्लिम समाज चंद्रशेखर आजाद जी को। बिल्कुल, इस बार आपका तख्ता बदलेगा है और चंद्रशेखर भाई को अलावा किसी को यहाँ सांसद बनाने का उनका प्लान नहीं है मुस्लिम लोगों का। आप मुस्लिम लोगों का? जी बिल्कुल। मुस्लिम और दलित इकट्ठा हो गए, चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल संसद पहुंच जाए। बिल्कुल भेजना है उन्हें चंद्रशेखर भाई को। लगता है आपको? लगता है नहीं, भेजना ही भेजना भाई। जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, हम भी उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। भाजपा से खड़े हैं, चाहे बिरादरी गए हमारे, हम वोट भी देंगे, हमारा वोट नहीं गिना जाने का। हम अपने को वोट देंगे चंद्रशेखर तो हमारा वोट गिना जाएगा। मोदी जी तो ये भी कहते हैं, वो समझते नहीं है। मोदी जी ये भी तो कहते हैं कि मुझे क्या नाम, मुझे मारो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो। फिर आप लोग चंद्रशेखर की बात, वे सोचते छोटे आदमी कोई नहीं समझते। ये एक जुमला दिखाते हैं मोदी जी, जुमले तो उनके बहुत सारे हैं। अत्याचार हो रहे हैं दलितों पे, ये देखो ना भाई, आज की डेट में देखो, ये बोलते हैं कि हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन गरीबी हटाएंगे, गरीबी तो और ला रहे हैं भारत के अंदर।
गरीबी हटाई कहाँ, गरीबी तो इतनी ला रहे हैं कि आजकल हर जगह देखो कितने दलितों पर कितने अत्याचार हो रहे हैं, हमारी माँ बहनों की कितनी इज्जत लूट रहे हैं। कहाँ सरकार आ रही है निकल के, बाद में भाषण देने आते हैं ये होता है ये होता है। हाथरस में देखो कैसा कांड होया, यहाँ फौजी को जब ये सरकार नहीं बकस पा रही तो आम जनता की कहाँ आज की हिफाजत करेंगे ये। तो इसलिए अब की बार चंद्रशेखर भाई है हमारे साथ। बीजेपी की सरकार ने सिलेंडर पे 100 रुपए कम कर दिए हैं। जी, ये तो लालच है ना, ये आम जनता को ये तो गुमराह कर रहे हैं, ये गुमराह कर रही है आम जनता को। लेकिन आज हम आप ये आम जनता इस टाइम गुमराह में नहीं आएगी। उन्हें हर चीज़ को, मोमडन को भी और दलित समाज को भी सबको पता चल गया कि हमें कितना गुमराह करा है। तो आज वो तो हर चीज़, वो तो 2024 का हमारा वोट बताएगा कि कितना गुमराह करा। चंद्रशेखर भाई को कैसे सांसद में बैठाने वाले हो तो हमारा वोट बताएगा 2024 में। आप लोगों हाँ, हम लोगों का वोट और मुस्लिम समाज का वोट, हम जो साथ में चल रहे हैं मिलकर, ये हमारा वोट बताएगा और भाई को सांसद में बैठाएंगे। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि 400 की 400 सीटें वो उनके खाते में वो तो दावा कर रही है क्योंकि उन्होंने 100 रुपए गिरा रखे हैं ना, वो हर जगह लालच दे रही है ना हर जगह, तो वो लालच तो निकाल के आएगा। ये जनता बताएगी, जैसा लालच उन्होंने दे रहे हैं तो जनता भी इनको गुमराह करके देखेगी। आपको 2024 में भैया को चांद सांसद में बैठाना, ये हमारा नारा है। केतली पर वोट हमारा लगाना है। क्या कह रहे हैं भैया? बीजेपी नु कह रही है कि 400 की 400 सीट हमारी आनी है, तो क्या चोरी करेंगे क्या है? बहुत बढ़िया बात। ये पब्लिक पागल है, ये पब्लिक पागल है क्या? शुरू में चोरी करने का इरादा है इनका। भाई सारी पार्टी देख ली, अब की बार केतली, बात 100 की एक है बस। तो पूरा दलित समाज चंद्रशेखर आजाद की तरफ ही रुक कर रहा है। दलित समाज भी है, मुस्लिम समाज भी है, काफी लोग बाग हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही हम हैं। भी है चंद्रशेखर भाई के साथ, और समाज के लोग भी चंद्रशेखर भाई को समर्थन करते हैं। क्योंकि चंद्रशेखर भाई जो दलित समाज का गरीब स्तर के जो लोग होते हैं उन्हीं के लिए काम करते हैं चंद्रशेखर भाई। सभी के लिए। हाँ, सभी के लिए काम करते हैं। वो कोई जातिवाद के लिए काम नहीं करते, वो सभी के लिए काम करते हैं। जो गरीब है, जो दबा कुचला बंदा है, उसके लिए चंद्रशेखर भाई खड़े रहते हैं और उन्हीं के लिए काम करते हैं। क्या कह रहे हैं? हर जगह डट के देखो, जहाँ भी कहीं लड़ाई आई है, कहीं पहलवान की भी, चौधरी साहब की लड़ाई थी, वहाँ हमारी बहन के लिए भी चंद्रशेखर भाई तैयार रहते हैं। हर जगह जहाँ भी दलित कोई किसी भी कोई अन्य जाता है, चाहे मंडल बस्ती हो, चाहे हर जगह हमारे भैया दिखाई दे रहे हैं। और सरकार तो आज तक निकल के नहीं आई, ना बीजेपी निकल गई, ना कोई ना सांसद, कोई से भी निकल कर नहीं आया। लेकिन चंद्रशेखर भैया एक हर जगह तैयार हैं। लेकिन एक बात बताइए, जैसे कि पिछले सांसदों को आपने वोट दिया, आप लोगों के बीच में वो नहीं आए क्या? आज तक तो उन्होंने आके वोट के भी नहीं देखा। जिस दिन वोट मांगने अभी अब इलेक्शन आ गए तो आज दिखाई देंगे कि हमें वोट दो, लेकिन उसके बाद फिर वे भूल जाएंगे कहाँ बैठे। आज तक कोई निकल के नहीं आया, आज तक किसी ने उसकी परेशानी भी नहीं बुझी। और एक हमारे चंद्रशेखर भैया जो आज किसी मुद्दे पर भी नहीं, किसी पद पर भी नहीं है, और हर किसी के दामन को लेकर तैयार है, हर किसी का। अपने के लिए क्या कह रहे हैं? अपने के लिए जेल भी काटे है। दिल्ली में कांड होया नहीं, क्या हमें पता नहीं है, सबको पता। रविदास जी का घर तोड़। रविदास जी का वो जेल भी काट के आ गए, जब तो आदमी को जेल पर लग रही बात। क्या वो रविदास जी मंदिर केवल चंद्रशेखर भाई का थोड़ा था, वो तो हमारे सबके लायक था ना। तो लेकिन वहाँ डंडे किसी ने गए हमारे चंद्रशेखर भाई ने, जेल किसी ने काटी हमारे चंद्रशेखर भाई ने। तो इसलिए हम तो पूरे सपोर्ट हमारी पूरे चंद्रशेखर भाई का तैयार है। तो आप देख रहे हैं जनता पत्रिका। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपका दोस्त उमेश कुमार गौतम। नमस्कार साथियों।